घर का काम कर करके मैं बहुत थक चुकी थी। सोचा कि कमरे में जाकर आराम करूं। तभी मेरा बेटा आया और बोला, चलिए मम्मी आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको कुछ हल्की वर्जिश बताता हूँ जिससे आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो बेटा, मैं खुद देख लूंगी। बेटे ने कहा, माँ जी कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये कहकर वो कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गया और मुझे आराम से बैठने में मदद की। माँ जी अब बताइए कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे बेटे की हमदर्दी और फिक्र देखकर मैं उसे मना ना कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर मैं उसे थोड़ा बात करना चाहती थी, महसूस कराना चाहती थी। मैं शर्माते हुए सीधा बैठ गई और अपनी कुर्ती को थोड़ा ठीक किया और कहा, यहाँ पर थोड़ा दर्द है। बेटे ने धीरे से अपनी उंगलियों से इस जगह को छुआ और कहा, ठीक है, अब धीरे से अपनी गर्दन को गोल घुमाइए। वो मुझे हल्की फुल्की वर्जिश बताने लगा। जैसे ही मैंने उसका हाथ गलती से मेरे कंधे को छू गया, मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। बेटा धीरे धीरे मुझे अलग अलग स्ट्रेचिंग पोज बताने लगा और उसके हाथों का छूना मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। जब जब वो मुझे सहारा देने के लिए थोड़ा करीब आता, मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगता, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा और उसकी मदद का एहसान माना। बेटे ने पूछा, माँ जी अब थोड़ा आराम लग रहा है। मैं इस वक्त थोड़ी उलझन में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, हाँ थोड़ा सा। बेटे ने कहा, अब धीरे से अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाइए। भले ही ये सिर्फ वर्जिश थी, लेकिन बेटे का पास आना मुझे थोड़ा अलग ही लग रहा था। माँ जी अगर आप थोड़ा और आगे झुक सके तो अच्छा रहेगा, बेटे ने कहा। उस पर मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी मैंने वैसा करने की कोशिश की। बेटे ने फिर कहा, माँ जी आपको कैसा महसूस हो रहा है। बेटे की इस फिक्र पर मेरे गाल हल्के से लाल हुए, लेकिन मैं सीधी बैठी हुई थी, इसलिए वो मुझे देख नहीं सका। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ मदद कर रहा था और उसकी बातों में सिर्फ हमदर्दी झलक रही थी। बेटे ने थोड़ी देर और वर्जिश करवाई और जब मैंने कहा कि अब ठीक है, तो वो चुपचाप उठ के दूसरे कमरे में चला गया। मुझे आज एक अलग ही महसूस हो रहा था। काफी वक्त बाद किसी ने मुझे इस तरह ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक अपनापन छुपा हुआ था। बेटे के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं जागी तो मैंने खुद को तरोताजा महसूस किया। नहाने के बाद मैंने बहुत सलीके से तैयार होकर हल्के नीले रंग का सफेद कुर्ती वाला सूट पहना और सिंपल सैंडल पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद मैं नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते वक्त हर बार मैं किचन के दरवाजे पर आकर दूसरे कमरे की तरफ देख रही थी। बेटे के काम पर जाने का वक्त जो हो गया था। जैसे ही मैंने नाश्ता तैयार करके बाहर आई, बेटा दूसरे कमरे से आ रहा था। आज तो बहुत ही अच्छी लग रही है माँ जी, लगता है कल की वर्जिश का असर हुआ है, बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर मेरे सूट और फिर सैंडल पर गई। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। बेटे ने चाय पीते हुए बोला, माँ जी आज आपने हमेशा की तरह ही सिंपल सैंडल पहने हैं, तो मुझे लगा कि दर्द अब ठीक है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों साथ मिलकर नाश्ता करने लगे। इसी बीच बेटे ने मुझसे पूछा, माँ जी आप कुछ खास कपड़े नहीं पहनती हैं क्या। मैंने जवाब दिया, पहनती हूँ लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों, बेटे ने कहा। नहीं बस इसलिए कि मैंने आपको कभी इनमें नहीं देखा, मेरा ख्याल है आप पर वो बहुत अच्छे लगेंगे। फिर बेटा जाते वक्त बोला, माँ जी रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना। इस पर मैं मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। तो बेटे ने फिर कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, आते वक्त लेता आऊंगा। इस पर मैंने कहा, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फिर बेटे के जाने के बाद छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद दूसरे कमरे को ठीक करने लगी। उसी दौरान मुझे उसके बिस्तर के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो मैंने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो मेरी आंखें हैरानी के मारे थोड़ी फैल गई। वो हल्के नीले रंग का कपड़ा था, जो शायद वही था। मैंने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की निजी चीज हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई।
मैंने फौरन कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब बेटे के दोस्त इसी कमरे में थे। मुझे लगा यहाँ कपड़ा शायद उनमें से किसी का होगा। मैंने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ हल्के से निशान नजर आए। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो निशान कैसे हैं। इस ख्याल से मैं थोड़ी देर के लिए खो गई। तभी अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उस कपड़े को वापस बिस्तर के नीचे रख दिया और बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि पड़ोस में रहने वाली काजल खड़ी थी। अरे काजल भाभी, आप? मैं अभी आती हूँ, मैंने कहा और जल्दी से बेटे का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। काजल जो पड़ोस में रहती थी, काजल अक्सर दोपहर में मेरे घर आती थी या मुझे अपने घर बुला लेती थी और हम दोनों इधर उधर की बातें करती थी। उस दिन भी हम दोनों गली मोहल्ले की ढेर सारी बातें कर रही थी। काजल के जाने के बाद मैंने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह बेटे ने कपड़ों का जिक्र किया था, इसलिए नहा कर मैंने हरे रंग का सूट पहन लिया और साथ में व्हाइट रंग के कम हील वाले सैंडल भी पहने। बेटे के आने का वक्त भी हुआ चला था और शाम के 5 ही बजे मैंने दरवाजा खोला तो बेटा मुझे बड़े ध्यान से देखने लगा और उसे अपनी तरफ से इस तरह ध्यान से देखता हुआ देखकर मैं मुस्कुराती हुई हल्की सी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? मुस्कुराते हुए बोला, वाकई माँ जी, आज आप इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अंदर आ गया और वो साथ रात का खाना भी लाया था। मैं रात का खाना लाया हूँ, आपसे गर्म कर लेना और ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। आप एक गिलास शरबत बना देंगे प्लीज? मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद बेटा ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने शर्ट और शूज पहने हुए थे। मैंने शरबत बनाया और उसे दूसरे कमरे में ले आई और मैंने वहां पर कूलर लगा दिया। बेटा कमरे में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और मैं भी बैठ के पैर नीचे लटका कर बैठ गई। हम दोनों ने इधर उधर की बातें की। उसी दौरान बेटे ने मुझसे पूछा, माँ जी अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? मैं मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो बिल्कुल ठीक है। कल तुमने जो हल्की वर्जिश करवाई थी उसे आराम मिला। बेटे ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, माँ जी आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको कुछ और हल्के वर्जिश बताता हूँ जिससे आपको और भी आराम मिलेगा। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटे ने कहा, माँ आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए बैठ जाइए। मैंने उसकी बात को टाल ना सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा तुम मानते नहीं, बैठती हूँ, पहले ये सैंडल तो उतार दूँ। मैंने कहा, सैंडल उतारने की कोई जरूरत नहीं माँ जी, ये सैंडल आपके पैरों को और भी खूबसूरत दिखा रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे रहिए। बेटे ने थोड़ी सादगी से कहा। मुझे इसकी बात पर हंसी आ गई और मैं इसकी बात मानकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने सूट पहना हुआ था इसलिए मेरी कमर बेटे की नजरों के सामने थी। बेटे ने मुझे कुछ और हल्के स्ट्रेचिंग पॉज बताए। मैंने बेटे से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरे ये सैंडल बहुत पसंद है ना? बेटा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जी माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको अजीब लगेगा लेकिन मुझे औरतों के पैरों में सिंपल सैंडल अच्छे लगते हैं और आप तो हमेशा वही पहनती हैं। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी फीलिंग को समझती हूँ। बेटे की बताई हुई वर्जिश से मुझे थोड़ा आराम मिल रहा था। बेटा धीरे धीरे मुझे और भी हल्के से स्ट्रेचिंग बताने लगा। मेरे अच्छे मूड को देखते हुए बेटे ने भी थोड़ी सादगी दिखाते हुए कहा, माँ जी आपके पेट बहुत सीधी है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आगे झुक सकती हैं, इससे और आराम मिलेगा। मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए वैसा करने की कोशिश की। मुझे पिछली बार की वजह से थोड़ा सुकून मिला था इसलिए मैंने ज्यादा इनकार नहीं किया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे झुकी बेटे ने मुझे सहारा दिया ताकि मैं अपना बैलेंस बनाए रख सकूं। मुझे वर्जिश से सुकून मिल रहा था लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि बेटा ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसने महसूस किया कि वो मेरे पेट के निचले हिस्से इससे ज्यादा सहारा दे रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि बेटा शायद ज्यादा नजदीक आने की कोशिश कर रहा है और मैंने धीरे से सीधे बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब बेटे ने गलती से मेरे पेट को छुआ तो मैं अचानक से थोड़ा चौंक गई। मुझे महसूस हुआ जैसे एक हल्की सी सहरान दौड़ गई। मैंने फौरन बेटे का हाथ पकड़कर धीरे से दूर कर दिया और बोली, बेटा बस कर दो, अब ठीक लग रहा है।
मैं फौरन उसे थोड़ा दूर हटकर बैठ गई। मैं थोड़ी हैरान थी और बेटा भी थोड़ा गैर फिक्री महसूस कर रहा था। उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी और मैं आराम से उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं खड़ी हुई मेरा पजामा थोड़ा ढीला हो गया, जिससे मैं थोड़ा शर्मा गई। मैंने फौरन ही खुद को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की तरफ झुककर अपने पजामे को ठीक करने लगी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने खुद को सुकून देने की कोशिश की और बेटा भी थोड़ा पीछे हट गया। मैंने बेटे से कहा, शुक्रिया बेटा, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। बेटे ने हाँ में सर हिलाया। शाम को मैं और मेरा बेटा एक ऐसी सूरत हाल में थे जो कुछ हद तक नॉर्मल थी, लेकिन थोड़ी सी घबराहट या उलझन भी महसूस हो रही थी। मेरी सांस थोड़ी तेज हो गई और मुझे एक अजीब सी कैफियत हो रही थी जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। हालांकि मैं पूरे तरह इस हालात से सामने रखने वाली कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं थोड़ी उलझन में थी। हम दोनों बिना किसी बातचीत के ही इस सस्ती में थे। बेटे की नजदीकी ने मुझे थोड़ा आसान कर दिया था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरे मन में थोड़ी थोड़ी उलझन भी थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में एक शांत भाव था, जबकि मेरे शरीर में एक हल्की सी बेचैनी थी। बेटे ने इस नजदीकी को थोड़ा बढ़ाते हुए मेरे शरीर के पास आने की जो कोशिश की थी, इससे मुझे थोड़ी और बेचैनी हो गई थी। आखिरकार मैंने महसूस किया कि सूरत हाल थोड़ी आगे बढ़ रही है और मुझे अब सामना हो जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर शांत रही, जैसे किसी हलचल के बाद होती है। मैंने धीरे से बेटे को थोड़ा और दूर हटने को कहा। मैं खुद को संभालते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगी।